हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाली है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक बढ़िया सा नियम। आप अपने पति के चरण कैसे धो सकते हैं मकर संक्रांति पर। अगर आप अपने पति के चरण धोते हैं तो इससे आपको सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद मिलता है, परम सुख मिलता है और पति पत्नी में दोनों में परस्पर बहुत ज़्यादा प्रेम जो है ना बढ़ जाता है, एक दूसरे की समर्पण की भावना जो है ना आती है। तो एक औरत के लिए सबसे बड़ा सुख होता है कि वो हमेशा सुहागन रहे। होता है कि नहीं होता? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे बड़ा सुख और कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले सारी सामग्री, आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो खिचड़ी जो है ना मकर संक्रांति पर विशेष होती है, खिचड़ी आपको ज़रूर लेना है। खिचड़ी में कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर रखना है। लड्डू यानी तिली से बनी हुई कोई भी मिठाई आप रख ले। एक कांसे की थाली ले ले, रोली, चावल, फूल और थोड़ा सा आप गंगा जल ले लें। गंगा जल में आप जल भी मिला सकते हैं। तो ये सारा सामान जो है ना आपको चाहिए। इसके अलावा एक घी का आप दीपक ले लें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे अपने पति के आपको चरण धोने हैं। तो मकर संक्रांति के दिन आप सुबह जल्दी उठकर जो है ना सबसे पहले आप ठाकुर जी की पूजा करें और उसके बाद जो है ना पति के चरण धोए जाते हैं। जब तक आप चरण ना धोएं तब तक जो है ना आपको कुछ नहीं खाना है। चरण धोने के बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। मकर संक्रांति पर जो है ना अपने पति देव से बोले कि वो जल्दी से स्नान कर ले। स्नान करने के बाद ही चरण धोए जाते हैं। तो हमने जो है ना एक नीचे चौकी बिछा ली थी, चौकी के ऊपर आसन बिछाया है और आसन पर जो है ना हमने पंडित जी को विराजमान कर दिया है। तो इस तरह से पंडित जी को जो है ना आसन देना है। उसके बाद देखिए कोई भी आप अगर नियम शुरू करते हैं, कोई भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं, कोई आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पत्नी को अपने पति से ही आज्ञा लेनी चाहिए, तभी जो है ना उसका पूरा फल आपको मिलता है। सबसे पहले आपको अपने पति से आज्ञा लेनी है, उसके बाद ही जो है ना उनके चरण धोने हैं। चरण हम बहुत लोगों के धो सकते हैं। अपने किसी भी बड़े बुजुर्ग के आप चरण धो सकते हैं, आप भगवान के भी चरण धो सकते हैं, अपने भांजे या भांजी के भी चरण धो सकते हैं। तो उसका मैं कभी नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने वाली हूँ तो ध्यान से आप ज़रूर देखें। पति पत्नी का संबंध अगर खूबसूरत होता है तो जो है ना आपका पूरा घर जो है ना खूबसूरती और प्रेम से जो है ना भर जाता है। ये चीज़ मैंने बहुत महसूस की है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। इसीलिए जो है ना मकर संक्रांति के एक दिन पहले आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो है ना मैंने बनाया है। पंडित जी को थोड़ा सा फोर्स करना पड़ा इस वीडियो के लिए, लेकिन वो मान गए, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करने में हमें भी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए, कांसे की आपको थाली लेनी है। कांसे की थाली इसलिए लेनी है क्योंकि कांसा जो है ना एक शुभ धातु मानी जाती है। तो कांसे का आपको कोई बर्तन ले ले, थाली नहीं है तो कोई कटोरा भी आप ले सकते हैं। गंगा जल में जल हमने मिला दिया है। सबसे पहले आपको पति का दाहिना पैर का अंगूठा जो है ना धोया जाता है। हमेशा जब भी आप किसी के चरण धोएं, दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे को धोआ जाता है। उसी का जो है ना सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो इस तरह से जो है ना आपको अंगूठा धोना है और दाहिने पैर का दाहिना अंगूठा धोने के बाद आप बाएं पैर का बाएं अंगूठा धोएं। अंगूठा धोने का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। जब किसी के आप चरण छूते भी है ना तो अंगूठों पर अपनी उंगलियां लगाई जाती हैं। तो अंगूठों का महत्व सबसे ज़्यादा है और इससे ही जो है ना आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आपको धोना है और धोने के बाद जो है ना इसे अपने जो भी आपने साड़ी पहन रखी है या सूट पहन रखा है तो उसका जो पल्लू का जो छोर होता है ना उससे जो है ना अपने पति के चरणों को पहुँचना है। दुनिया कितनी भी बदल जाए, समाज कितना भी बदल जाए, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज जो है ना कभी नहीं बदलते। एक पत्नी के लिए उसका जो पति होता है वो एक गुरु के समान होता है। जब कभी पत्नी अगर कोई गलत निर्णय लेती है तो पति जो है ना उसको रोक लेता है, या कभी पति कोई गलत निर्णय लेता है तो पत्नी जो है ना एक उसको रोक लेती है। तो दोनों में ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा और छोटा है, ऐसा मैं नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पर, लेकिन एक दूसरे को जो है ना सही राह दिखाने वाले होते हैं। और जब हम एक दूसरे को एक समर्पण के भाव से देखते हैं तो खूब रिश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। चरण धोने के बाद जो है ना चरणों को पहुंचना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद करना है आपको तिलक। तो यहाँ पर जो है ना एक प्लेट में मैंने रोली चावल निकाल दिए थे। आप यहाँ पर चंदन का भी तिलक कर सकते हैं, रोली का भी कर सकते हैं। रोली को हल्का सा आप गीला ज़रूर करें। कभी भी सूखा चंदन या सूखी रोली जो है ना किसी के माथे पर नहीं लगानी चाहिए। तो छोटा सा तिलक मैंने लगा दिया है। इस तरह से आपको तिलक लगाना है, चावल चढ़ाने हैं। इसके बाद पैरों के अंगूठे पर भी जो है ना इसी तरह से आपको पूजन करना है। एक पत्नी का जो स्वर्ग का स्थान होता है, कहा जाता है कि पति के पैरों में होता है। तो लक्ष्मी जी को आपने देखा
देखा होगा, तस्वीरों में कई बार देखा होगा, तो वो जो है ना विष्णु भगवान के चरणों में बैठी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना पति के चरणों में ही पत्नी के लिए स्वर्ग माना जाता है। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। उसके बाद जो है ना आप इस तरह से पति का मुंह मीठा करवाएं। तिली की कोई मिठाई जो है ना आप खिला सकते हैं, जो भी आपने बनाई है या मार्केट से मंगवाई है, तो वो मिठाई जो है ना आप खिलाकर उनका मुंह जूठा जरूर करवाएं। उसके बाद जो है ना की जाती है आरती। यहाँ पर जो है ना मैंने घी का दीपक लिया है, इसको प्रज्वलित कर लिया है। सबसे पहले आपको ठाकुर जी की आरती करना है। हर रिश्ते से ऊंचे हैं हमारे ठाकुर जी, और ठाकुर जी के बाद अगर कोई है तो हमारे पति होते हैं। और उसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। तो इस तरह से जो है ना 5-7 बार जो है ना पति की जो है ना आप आरती कर सकते हैं। अब आरती कौन सी गानी है ये मत पूछना, क्योंकि पति की आरती मुझे नहीं आती है। तो इस तरह से आपको आरती करनी है। मन में ऐसा भाव रखना है कि हमारा जो रिश्ता है बहुत खूबसूरत है। देखिए, जब एक पति पत्नी का रिश्ता खूबसूरत होता है ना, तो बच्चों को संस्कार देने की ज़रूरत नहीं होती। उनके अंदर वो संस्कार जो है ना ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अगर आप दोनों का अगर रिश्ता खूबसूरत होगा तो आपके बच्चों का भी रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि उन्होंने वो माहौल जो है ना शुरू से देखा होगा। इसके बाद छूने हैं आपको अपने पति के चरण। तो आप लोग वीडियो में ध्यान से देखिए किस तरह से मैं चरण छू रही हूँ। मेरा सीधा हाथ मेरे पति के जो है ना सीधे पैर को ही टच कर रहा है, यानी उनसे आशीर्वाद ले रहा है। तो इस तरह से क्रॉस करके जो है ना अपने हाथों से जो है ना पति के चरण छुए जाते हैं। इसके बाद जो है ना इस तरह से आशीर्वाद उनसे लें, क्योंकि एक महिला जो है ना अगर कोई तरक्की करती है तो कहीं ना कहीं उसमें पति का ही जो है ना सहयोग होता है और आशीर्वाद होता है। इसके बाद जो है ना इस चिन्नामृत का आपको क्या करना है, तो इस चिन्नामृत को जो है ना आप ग्रहण करें। इससे जो है ना आपका गुरु ग्रह बहुत मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं ज़्यादा शब्दों में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत प्रभावशाली रहता है। तो इस चिन्नामृत को आप ग्रहण करें। उसके बाद जो है ना आप मकर संक्रांति के दिन कुछ भी खा पी सकते हैं, क्योंकि इस दिन व्रत तो देखिए किया नहीं जाता, खाया पिया जाता है। ये त्यौहार ही ऐसा त्यौहार है जो कि दान पुण्य और खाने पीने का त्यौहार है। पति के चरण धोने वाला जो नियम है वो पूरी 1 साल तक किया जाता है। मकर संक्रांति से इस नियम को शुरू करना होता है और मकर संक्रांति पर जो है ना ये नियम पूर्ण किया जाता है। तो जब आपका पूरा 1 साल हो जाए उसके बाद जो है ना आप अपने पति को कोई भी सोने का आभूषण तोहफे के रूप में दे सकते हैं। आप अगर सोने का आभूषण थोड़ा सा महंगा है तो आप कपड़े भी दे सकते हैं। उसके साथ आपको खिचड़ी और कुछ मिठाई जो है ना अपने पति को जरूर देनी है। कोई दक्षिणा भी उसमें जरूर रखना है। दक्षिणा आप अपनी सुविधा के अनुसार 11, 21, 51 रुपये रख सकते हैं। अगर आपके मायके वाले इतने सामर्थ्यवान हैं तो जो आपके पति हैं उनके लिए जो है ना सोने के आभूषण या कपड़े, देखिए जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो जो है ना लड़की के मायके से आता है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, जहां जैसी देखिए सुविधा हो, स्थिति हो, उस हिसाब से जो है ना आप इस नियम को पूर्ण कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह का नियम जो है ना मकर संक्रांति पे आप कर सकते हैं। और मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।